आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 16वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इसमें कहा जा रहा है कथम, कैसे कहा, तम ब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम त्वेहाध्य ददामि भूयः त्वयैव नाम्ना भवितायाम् अग्निः श्रृंकाम चैमाम अनेक रूपाम गृहाण। अर्थात महात्मा, यहाँ पर यम को संबोधित करते हुए महात्मा कहा गया है। तो महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा, अर्थात नचिकेता से कहा, अब मैं तुझे एक और वर देता हूं। यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। तो यहाँ पर जो यम है वे गुरु की भूमिका में हैं और नचिकेता जो है वे शिष्य की भूमिका में हैं। तो जाहिर सी बात है, नचिकेता ने प्रश्न किया, गुरु ने उत्तर दिया, फिर गुरु ने पूछा और नचिकेता ने उसको वैसा का वैसा दोहरा दिया। तो यह स्वाभाविक ही है कि वे उससे प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न हुए उनकी प्रतिभा से, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक वर और देता हूँ, प्रसन्न होकर के। और कहा कि जिस स्वर्ग जाने वाली अग्नि का उन्होंने जिक्र किया था, जो कि पिछले श्लोक में बताया है, तो उन्होंने कहा कि अब यह जो अग्नि होगी, उस अग्नि को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, यानी नचिकेत अग्नि। यह काफी प्रसिद्ध है, नचिकेत अग्नि, कहा कि यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। तो उसमें त्रिनचिकेत अग्नि भी कहा जाता है। ये इसको हम लोग जो है अगले मंत्र में देखेंगे। इस मंत्र में एक आ गया कि भाई वह जो अग्नि होगी वह तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। यानी जो भी साधु संत महात्मा तपस्वी ऋषि महर्षि जो भी अब उस अग्नि का सहारा लेंगे, तो उस अग्नि को तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। ये उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे कहा कि इस अनेक रूप वाली, अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर। यहाँ पर जो है अनेक रूप वाली जो है वह ऐसे कर्म, जो कि यहाँ जो श्रृंकाम जो शब्द है उसका आदि शंकराचार्य ने अर्थ किया है कि यह जो श्रृंकाम है, इसको ऐसे कर्म की श्रृंखला को हम कहेंगे। यहाँ पर माला कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कर्म की श्रृंखला है जो कि निंदित नहीं है। इसका जो है, इसका भावार्थ इस तरह से इसको लिया जाना चाहिए। इसको सामान्य रूप से माला के अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि यह ऐसे कर्मों की श्रृंखला है जो कि निंदित नहीं है, यानी जो कि श्रेष्ठ कर्म है। तो वैसी श्रृंखला है, तो इसको ग्रहण करो। यानी इस तरह के श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए तू वहां पर पहुंच जाएगा, या कोई भी व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा उन श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए। तो यह यहाँ पर श्रृंकाम का अर्थ लगाया गया है। और यह जो है अनेक रूपा है, विचित्र वर्णा है। तो
अनेक रूप और विचित्र वर्ण की जो यह कर्ममयी अनिंदित माला है, यानी चूंकि भिन्न भिन्न कर्म करेंगे तो उनके भिन्न भिन्न परिणाम होंगे और भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होंगी और भिन्न भिन्न उसके कर्म फल भी होंगे। तो कार्य कारण कर्मफल सब भिन्न भिन्न होंगे, तो ये अनेक रूप वाले हो ही जाएंगे और विचित्र विचित्र हो ही जाएंगे। यानी इस प्रकार के ये विचित्र विचित्र जो कर्म है, परंतु कैसे कर्म है? अनिंदित कर्म है। ऐसे कर्म हैं जिनकी निंदा नहीं की जा सकती है, जो कि श्रेष्ठ कर्म है। तो इस तरह के कर्म को करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं, बता रहे हैं यमराज जी। तो इस मंत्र में इतना ही।